नमस्कार साथियों, मैं अनंत साहू पुनः आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, बिना कोई समय गवाए हम लोग अपना वीडियो को शुरुआत करते हैं। और साथियों, हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, और इस सिंटेक्स को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सिंटेक्स में एक हम लोग देखते हैं इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो साथियों, दो सब्जेक्ट है और जो कि किससे जुड़ा होता है, एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद वर्ब का प्रयोग क्या होगा। तो साथियों, इसमें जो नियम है वो ये है कि दो सब्जेक्ट आपस में मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो प्लूरल हो जाएंगे, और प्लूरल हो जाएंगे इसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सामान्य उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग देखते हैं, ये देखिए मोहन। फर्स्ट है मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो देखिए मोहन एक सब्जेक्ट हो गया और सोहन भी एक सब्जेक्ट हो गया, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। ये देखिए दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका वर्ब क्या हो गया, वर्ब आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, हालांकि ये कंफ्यूज नहीं है, बहुत इजी है। इसको सामान्य से सभी लोग इसको ऐसे ही दिखते हैं, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग वीडियो को आगे देखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं टू एंड टू मेक फोर। अब यहाँ पर देखिएगा मेक्स नहीं आया है। साथियों, जैसे कि पिछले कई वीडियो में बताया हूँ कि वर्ब अपने प्राइमरी रूप में प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग सिंगुलर में करना होता है तो हम उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। जैसे मेक में अगर हम लोग एस जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मेक है तो ये क्या है, ये ऑलरेडी आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो टू एंड टू, तो यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट प्लस टू सब्जेक्ट, और दोनों सब्जेक्ट एन से जुड़े हैं। तो यहाँ पर वर्ब को ऐसा प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, मेक फोर। दो और दो मिलकर चार बनाते हैं। थर्ड को हम लोग लेते हैं, सी एंड आई आर फेसबुक फ्रेंड्स। सी एंड आई, तो यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट सी हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आई हो गया, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर प्लूरल आर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, सी एंड आई एम, यहाँ पर एम का प्रयोग नहीं होगा और ना ही इज का प्रयोग होगा, यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ने के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, फेसबुक फ्रेंड। ओके, अब अगला हम लोग फोर्थ देखते हैं, यू एंड ही आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर देखिए फिर से एंड से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, यू एक सब्जेक्ट है और ही भी एक सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर प्लूरल बन गया है, और उसके बाद क्या है, आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, आर इंटेलिजेंट। अब इसमें हम लोग एक अन्य रूल को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट बराबर वन पर्सन। ओके, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट इज इक्वल टू वन पर्सन। जब दो सब्जेक्ट हों लेकिन वहां पर सिर्फ एक पर्सन प्रदर्शित हो रहा हो, तो ऐसे में जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप इस वाक्य को देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर इज अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। द पोएट कवि एंड फिलोसोफर और दर्शन शास्त्री, इज अगेंस्ट द कैपिटल, यहाँ अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पर भावार्थ क्या निकल रहा है कि जो पोएट है और फिलोसोफर है दोनों एक ही पर्सन है, और दोनों कोई किसके अपोजिट में है, कैपिटल पनिशमेंट के अपोजिट में है। तो यहाँ पर जब एंड से जुड़ा हुआ है, दो आपका सब्जेक्ट है, पोएट एक सब्जेक्ट है और फिलोसोफर भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों से एक ही व्यक्ति का प्रदर्शित हो रहा है, एक ही व्यक्ति है ऐसा भावार्थ प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आपका इज का प्रयोग हुआ है, जो वर्ब है वो आपका इज है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। तो जो कवि और फिलोसोफर है वो कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में है। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं, द पोएट एंड द फिलोसोफर और अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तो अब ये देखिएगा, लिखने वाला लिख दिया है, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि दोनों व्यक्ति जो है वो एक ही व्यक्ति है या दोनों व्यक्ति दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए एक रूल है। अब पहले ये देखिएगा, पहला वाला सेंटेंस में द पोएट एंड फिलोसोफर, यहाँ पर देखिए फिलोसोफर से पहले द का प्रयोग नहीं है, द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, और ये
पोएट एंड फिलोसोफर दोनों के लिए कंबाइन रूप से है, इसलिए इसका यहाँ पर तात्पर्य यह हो रहा है कि पोएट और फिलोसोफर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि द का प्रयोग पोएट और फिलोसोफर दोनों में कंबाइन रूप से एक ही के साथ हुआ है, इसमें पृथक पृथक रूप से नहीं हुआ है। लेकिन आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए द पोएट एंड द फिलोसोफर। तो जब भी ऐसा सेंटेंस है तो आप समझ जाइएगा कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पोएट अलग है, द पोएट अलग है और द फिलोसोफर अलग है। मतलब एक पोएट और एक फिलोसोफर क्या है, विरोध में है अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पर चूंकि दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो वर्ब है वो आपका प्लूरल में होगा या आपका सिंगुलर में नहीं होगा। तो ठीक यहीं पर इस सेंटेंस में इसी प्रकार का उदाहरण है। अगला एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इन्वेस्टिगेटेड द करप्शन एलिगेशन। तो यहाँ पर देखिएगा मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, इन दोनों के पहले कंबाइंड रूप से सिंगल द का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मजिस्ट्रेट और जो कलेक्टर है वो एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है। इन्वेस्टिगेटेड द करप्शन एलिगेशन, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग पास्ट टेंस में इस वर्ड को लिए हैं इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में भी होता तो भी यहाँ पर आपको ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर।